पहले ज्ञान का सूत्र एक लेते हैं जो सबके ऊपर एक साथ एप्लीकेबल है, समझना आवश्यक है। जीव के मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, सो उसके लिए भगवान कहते हैं प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमशम। जिसका मन प्रशांत हो, जरा सी बात पे रोने लग गए, जरा सी बात पे हंसने लग गए, जरा सी बात पे नाराज हो गए, जरा सी बात पे खुश हो गए, कुछ मन का हो गया तो आनंदित हो गए, कुछ मन का नहीं हुआ तो बड़े परेशान हो गए। तो ये छोटी छोटी घटनाओं से जो उद्वेलित हो जाए वो प्रशांत मन वाला नहीं कहा जा सकता। और एक मनुष्य के मन में एक गलत फहमी चलती है और वो ये है कि मैं जो चाहूं वो होना चाहिए। आप योगी नहीं हैं, आप कोई सिद्ध नहीं हैं, आप मन के तल पर वो सब शक्तियां नहीं रखते हैं जो ईश्वर के पास है। आप कोई महात्मा भी नहीं है। कौन है आप? ये ना सवाल अपने आप से पूछा करो। सुबह जब शीशे में अपनी शक्ल देखो तब भी पूछो है कौन तू। लोग लड़ते हैं, नाराज होते हैं ना, तो वो कहते हैं तो कौन तू है कौन। पर कभी खुद को नहीं पूछते हैं कि तू है कौन। आज जब तुम्हारे मन का न हो रहा हो और बहुत कष्ट हो रहा हो और दुख हो रहा हो और चिंता हो रही हो और संताप हो रहा हो, द्वेष हो रहा हो, उबल रहे हो तुम, तो इसके पहले तुम दूसरे पर भड़को, फिर से पूछो कौन हो तुम। खामखा में हम अपने आप को बहुत महत्व देते हैं। यही अहंकार होता है। और क्या अहंकार होता है? जो मैं चाहूं वो हो, जो मैं सोचूं वो हो, जो मैं मांगूं ईश्वर से वो मुझको मिले, जो हो मेरी मर्जी से होना चाहिए। और जब नहीं होता है तब आप खींचते हो। वो फैमिली हो, वो आपके सबॉर्डिनेट हो, वो जूनियर हो, वो आपका नौकर हो, सास हो, बहू हो, पति हो, पत्नी हो, कोई हो। पर पूछो तो सही ना, तुम्हारी अपनी औकात क्या है? आपने ऐसी कौन सी शक्ति अर्जित कर ली है कि आपको सम्मान भी मिले, प्यार भी मिले, कीर्ति भी मिले, यश भी मिले, सब कुछ तुम्ही को मिले, बाकी यहां सिर्फ उम्र बिताने आए हैं। चक्कर ये है कि हर मैं यही सोचती है आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द बेस्ट एंड आई शुड बी गिवन द टॉप मोस्ट स्टफ विदाउट इवन मी डिजर्विंग दैट। And when that doesn't happen, then you get very upset. अभी हर साल वो पद्मश्री दिए जाते हैं ना, तो मेरे कोई जानने वाले बड़े क्रोधित हो रहे थे कि उसको दे दिया, उसने ऐसा क्या किया था, हमको मिलना चाहिए था। अभी वो सीधे नहीं बोलते कि हमको मिलना चाहिए, पर जिनको मिला उनका नाम ले लेके करे, नहीं इनने ऐसा क्या कर दिया है। सब धंधला है, सब मांडवाली है, सब नेटवर्किंग है, सब पॉलिटिकल पावर यूज करते हैं। मतलब इतना वो फ्रस्ट्रेटेड थे। पर हमने जल्दी में थोड़ा और तेल डाल दिया। मैंने कहा मतलब तुम्हारी औकात क्या है? हु आर यू? तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें मिले? चलो मिलता होगा, अगर वो नेटवर्किंग से या मांडवाली करके या पॉलिटिकल प्रेशर से मिलता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास तो वो भी ताकत नहीं है कि तुम अपने लिए ले सको। तो जब नहीं है तो चुप करके बैठो और बजाओ ताली।
हाँ, वो मेरे से भी चिढ़ गए कि ऐसे कैसे बोल दिया। फिर बोला तो सच ही है, हम सच बोल रहे थे, कड़वा उन्हें फ्री में लग गया, वो हम पे गुस्सा हो गए। कोई बात नहीं, बट वो जो गुब्बारा बना हुआ था ना उनके आक्रोश का, उसको फोड़ना जरूरी था, तो फोड़ दिया हमने। तुम्हारी वजह कुछ और हो सकती है, मन अशांत करने के लिए। तुम्हारी जरूरी नहीं ये हो, तुमको तो क्या ही लेना देना। अखबार पढ़ी, इसको मिला उसको मिला, तुमने ध्यान भी नहीं दिया किसको मिला, पर फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा। कोई जॉब पोजीशन में होगा, किसी ज्वेलरी सेट पे होगा, किसी गाड़ी पे होगा, किसी मकान पे होगा, किसी लड़की पे होगा, किसी लड़के पे होगा, कोई बिजनेस डील पे होगा, कहीं और होगा। वहां नहीं था तो कहीं और होगा। तो चिढ़ता आदमी तभी है जब वो कुछ इच्छा करता है। इच्छा करने में कोई दोष नहीं है, बस एक प्रश्न पहले कर लेना चाहिए, डू आई डिजर्व इट? मैंने ऐसा क्या किया है कि वो मुझे मिले? तो आस्तिक व्यक्ति की अगर कहीं पहचान क्या है तो वो एक ही है, उसका मन प्रशांत होता है। जिसका मन अशांत नहीं, और जिसका मन अशांत है वो फिर आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। हाँ, मंदिर गुरुद्वारे जाके मत्था टेकने वाला हो सकता है, घर में कोई दो चार भगवानों की फोटो लगा के उनके सामने थोड़ा हाथ जोड़ने वाला हो सकता है, पर वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। जो परिभाषा है उसके अनुसार भगवान कह रहे हैं जिसका मन भली प्रकार शांत है। दूसरे लक्षण वो देते हैं जो पाप रहित। तो आप क्या कह सकते हो कि तुम्हारा मन पाप रहित है? मुझे ना बताओ, मुझे कोई जिज्ञासा भी नहीं जानने की कि तुमने क्या क्या पाप किए हैं और पकड़े नहीं गए हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, पर तुम खुद से तो थोड़ा ईमानदार हो जाओ, क्या तुम्हारा मन पाप रहित है? अब अगर पाप रहित नहीं है तो फिर शांत भी नहीं है, जुड़ा हुआ है। योगिनम सुखम उत्तमम, जो योगी है वो उत्तम सुख को भोगता है। आप उत्तम सुख भोगना तो चाहते हैं, पर आप योगी नहीं हैं। हर चीज को थोड़ा लॉजिकली समझ लेना चाहिए ना। क्या अर्थ है? दो दूनी चार ही करते हो, दो दूनी छह तो नहीं करते ना तुम, लॉजिक। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम उत्तम सुख भोगना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारा पाप रहित होना और प्रशांत होना बहुत आवश्यक है, अयोगी होना बहुत आवश्यक है। उपैति शांत रजसम, अगर आप प्रशांत और पाप रहित रहते हैं तो क्या होगा? रजोगुण दब जाएगा और सत्वगुण ज्यादा मुखर हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और फिर आप सच्चिदानंद घन मेरा ही स्वरूप है ये जानते हो। और जिसने ऐसा जान लिया, कहिए उसको अब किस बात की पीड़ा, किस बात का दुख, किस बात का द्वेष, किस बात का कष्ट, किस बात की परेशानी हो सकती है? जब आप एक शरीर स्वयं को समझते हैं कि मैं लड़की हूं, हाँ, लड़की होते ही हो जाएगा। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरे सहेलियां, वो सब लिंक बनने शुरू हो जाते। अब जहां जहां तुम्हारा लिंक बन गया है वहां वहां पर भी तुम सुखी ही देखना चाहते हो। याद रहे, तुम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होगे जितना तुम्हारे पिता, माँ, भाई, बहन, भाभी, दोस्त, भांजा, भांजी, दादी, नानी, नाना, इनके दुख से दुखी हो जाओ। आप अपनी पीड़ा सह जाओगे, पर तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को पीड़ा हो रही हो और यहां कष्ट हो जाएगा। तो जब मैं शरीर को हम जानते हैं तो फिर यही मैं जब दूसरों में
फैलती है, यही मेरा हो जाती है। तो मैं का दुख और फिर मेरे का दुख, वो तो होगा। रोड पर किसी ने मोटरसाइकिल ऐसी लगा दी कि सारी ट्रैफिक बाधित हो रही थी। पुलिस वाला आया तो जोर से चिल्लाया, रे बाइक किसकी है, बाइक किसकी है, बाइक किसकी है। एक लड़का आया, बोले मेरी है। आओ देखा ना था। पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा उसको। पढ़े लिखे हो, अंधे भी नहीं हो, यहां क्यों लगाई? वो कहता है जी मेरे मेरे दोस्त की है, आपने मुझे आगे बोलने भी नहीं दिया। कह रहे फिर उसको बुला, उसको दो लगाई। पहले वाले को क्यों लगी? उसने तो लगाई भी नहीं थी। मेरी किसकी है? अपनी है। अब आपका नाम उसका लाइसेंस पे, परमिट पे चढ़ा है नहीं चढ़ा, डजंट मैटर। आपने अपना बोल दिया, आपने मेरा बोल दिया, काफी है। बाद में आप एक्सप्लेन करते रहिए कि नहीं दोस्त की थी या किसकी थी, मैं तो पीछे बैठा था, मैं तो साथ में था, ये मैंने नहीं लगाई थी। पर थप्पड़ रसीद हो गया। हालांकि उसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए, बट बेचारा वो कई बार जो पुलिस वाला है वो भी पत्नी से, माँ से, बॉस से, अपने एसएचओ से खा के आया होगा, तो वो आगे पास कर देता है। उनकी ड्यूटी बड़ी कष्टदायी होती है, बहुत लंबी ड्यूटी होती। सर्दी गर्मी बरसात होली दिवाली त्योहार, वो खड़े रहते, तकलीफ में है, वो भी परेशान है। तो हम लोगों के समाज में लोग दुखी हैं और फिर वो अपना दुख दूसरों को ट्रांसफर करते रहते। वो प्रसाद नहीं होता, आप आए मंदिर से, लो भाई तू भी प्रसाद ले, चल तू भी ले चल, और जब तक दोना खाली नहीं हो जाए वो प्रसाद बढ़ता रहता है। ऐसे आप मन में दुख लिए घूमते हैं, क्रोध द्वेष, अब वही प्रसाद फिर दूसरों को मिलता रहता है। तो जो प्रशांत नहीं है, जो पाप रहित नहीं है, वो योगी नहीं है। और जो योगी नहीं है उसका रजोगुण बहुत एक्टिव होता है, सत्वगुण दबा हुआ होता है, इसलिए वो दुखी होता है, इसलिए वो पाप भी करता है। सा एकदम तर्कयुक्त ये बात समझ आ रही है। इसलिए जैसे सुबह उठो तो शीशे में एक बार खुद को रिमाइंडर दे लिया करो कि भाई तू है कौन। अब शरीर से अपनी पहचान बनाओगे तो फिर दिन में पता नहीं कितने थप्पड़ खाने पड़ेंगे फिर तुमको। वो शब्दों के हो सकते हैं, वो रॉ हो सकते हैं। दूसरा, जब किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप हुए, वो बहुत बार होगा। मैंने कहा ना, हमारा समाज पागलों का समाज है, क्रोधी लोभी अयोगियों का समाज है। इसलिए कहीं भी जाओगे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होगा। तो खुद ही संभलिए, खुद ही ध्यान दीजिए अपने मन पर, तो ज्यादा अच्छा रहता है। सुरेश, अहम वृत्ति उदय होने पर ही अन्य वृत्तियां पैदा होती हैं, और अन्य वृत्तियां न हो तो भी अहम वृत्ति बनी रहती है। अहम वृत्ति द्वारा नेति नेति की जाती है। ऐसा करने से हमारा ध्यान मन पर रहता है। अहम वृत्ति के मूल की खोज कैसे की जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्धि में चैतन्य के कारण आभास कार्य बुद्धि की तरह जड़ न होने से चैतन्य के साथ एकता अवश्य हो जाती है। तो इस विषय में कुछ समझाए। देखो, अहम वृत्ति तो सहज से बनेगी बनेगी। जैसे शीशा हो, आप उसके सामने जाएंगे,
आपका रिफ्लेक्शन बन ही जाएगा, उसमें कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। कोई शीशे से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं आई गेट माई सेल्फ रिफ्लेक्टेड इन यू। नो, इफ मिरर इज देयर, your face will get reflected, or any object or any subject who is present in the range of mirror will get reflected. शीशा होगा, आप सामने होंगे या कोई भी सामने होगा, तो उसकी एक छाया बन ही जाएगी। तो शीशा और आप, छाया अपने आप बन जाती है। ऐसे ही तुम सच्चिदानंद स्वरूप और मन रूपी शीशा आमने सामने हुए, अहम वृत्ति, ये मैं का आभास तो बन ही जाएगा। बनाना नहीं पड़ता है, बन ही जाता है। अब ये अहम वृत्ति आपकी, माने सिंपल लैंग्वेज करे तो मैं हूं का ये जो फीलिंग आया, मैं हूं एहसास, ये जो आया, अब इसके साथ आते ही ये जो आपकी मैं है, ये जो अहम वृत्ति है, ये मन में फैली, बुद्धि में फैली, इंद्रियों में फैल गई, शरीर में फैल गई। अब सब जगह मेरा मेरा मैं बन गया। देह भी मैं, मन भी मैं, इंद्रियां भी मैं, सब मैं। अब यहां मैं बनते ही इसका व्यवहार शुरू हो गया, तो कहीं सुख तो कहीं दुख हो गया। अब शरीर में मैं घुसाओगे तो मरने का डर तो लगेगा। शरीर में मैं घुसाओगे तो और जीभ में मैं जोड़ोगे तो बस फिर भैंस की तरह सारा दिन खाते ही रहोगे। यहाँ कोई आए थे उपचार कराने, तो उनसे ये कहा गया कि आपने जो है सुबह गर्म पानी पीना है, दोपहर में फिर से गर्म पानी, शाम को फिर से, ऐसे आप गर्म पानी पे रहेंगे। वो कहते अच्छा, तो खाना खाने के बाद कि पहले? तो उनको कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो वाटर फास्टिंग है। कह रहे नहीं वो तो ठीक है, पर फिर जब भूख लगे तब क्या करूं? भैया वाटर फास्टिंग है, पानी पे ही रहना है सिर्फ। बोला ये तो बड़ा मुश्किल है।